सियावर रामचंद्र भगवान की जय। भरत जी की जय। लक्ष्मण कुमार की जय। शत्रुघ्न जी की जय। महावीर बजरंगबली स्वामी की जय। उमापति महादेव की जय। जगदम्बा महारानी की जय। सब संतों की जय। प्रिय सज्जनों, मैं उज्जवल सिंह राजपूत और आज श्री रामायण के अरण्य कांड के दोहा क्रमांक 17 के आगे से मैं श्री राम कथा आप सबको सुनाने जा रहा हूँ। आप सभी बंधुजन भक्ति भाव से श्रवण कीजिए और श्री राम कथा का आनंद उठाइए। राम राम कहि तनु तजहि पावै पद निर्वाण, करे उपाय रिपुमारे छन महु कृपा निधान लगन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजय बिहारी। हर्षित बरसै सुमन सुर बाजहि गगन निशान, अस्तुति करि करि सब चले शोभित विविध विमान लगन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजय बिहारी। सब राम राम कहकर शरीर छोड़ते हैं और मोक्ष पद प्राप्त करते हैं। यह उपाय करके कृपा निधान राम जी ने क्षण भर में सब शत्रुओं को मार डाला। देवता प्रसन्न होकर फूल बरसाने लगे और आकाश में नगाड़े बजने लगे। फिर वे स्तुति करके अनेक विमानों पर सुशोभित हो चले गए। जब रघुनाथ समर रिपु जीते, सुर नर मुनि सबके भय बीते। तब लक्ष्मण सीतहि ले आए, प्रभु पद परत हरष उर लाए। श्री राम जी ने लड़ाई में शत्रुओं को जीत लिया तो देवता मनुष्य और मुनि सबका भय दूर हो गया। तब लक्ष्मण जी सीता जी को ले आए। चरणों में पड़ते हुए उनको प्रभु ने प्रसन्नता पूर्वक छाती से लगा लिया। सीता चितव श्याम मृदु गाता, परम प्रेम लोचन न आघाता। पंचवटी बसि सिर रघुनायक, करत चरित सुर मुनि सुखदायक। श्री राम जी के सांवले और कोमल अंगों को अत्यंत प्रेम से देखते हुए सीता जी के नेत्र नहीं अंगाते। इस प्रकार पंचवटी में रहकर श्री रघुनाथ जी देवता और मुनियों को सुख देने वाले चरित्र करने लगे। धुआं देखी रघुनंदन के जाय सूप नख रावण प्रेरा। बोली बचन क्रोध करि भारी, देश कोश कै सुरति विसारी। करस पान सोवस दिनु राति, सुधि नहीं तब सिर पर आराती। खरदूषण का विध्वंस देखे शूर्पणखा ने रावण को उकसाया। वह बहुत क्रोध करके बोले, तूने देश व खजाने की सुधि भुला दी, मदरा पी कर सो रहा है, तुझे खबर नहीं कि शत्रु सिर पर खड़ा है। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हरि समर पे बिनु सत्कर्मा। विद्या बिनु विवेक उपजाए, श्रम फल पड़े किए अरुपाए। नीति के बिना राज्य व धर्म के बिना धन प्राप्त करने से, हरि को समर्पण किए बिना शुभ कर्म करने से, ज्ञान उत्पन्न हुए बिना विद्या पढ़ने से, परिणाम में केवल श्रम ही हाथ लगता है। संगत जति को मंत्र ते राजा, मानित ज्ञान पानते लाजा। प्रीति विनय बिनु मद ते गुनी, ना सही बेग नीति अस सुनी। कुसंग से सन्यासी, बुरी सलाह से राजा, अभिमान से ज्ञान, मदरा पीने से लाज, नम्रता के बिना प्रीति, अहंकार से गुण, यह तुरंत नष्ट हो जाते हैं।
ऐसी नीति सुनी है। रिपुरुज पावक पाव, प्रभु गनीय न छोट करी। अस कई विविध प्रलाप, कर लागी रोदन करन। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवम सुदशरथ अजर बिहारी। शत्रु रोग अग्नि पाप स्वामी और सांप को छोटा करके नहीं गिरना चाहिए। ऐसा कहकर अनेक प्रकार से विलाप करके शूर्पणखा रोने लगी। सभा माज पर व्याकुल, बहु प्रकार कह रोई। तो ही जियत दस कंधर, मोर की अस गति होई। लगन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवम सुदशरथ अजर बिहारी। वह व्याकुल होकर सभा में गिरकर बहुत प्रकार से रोकर कहने लगी कि हे रावण, तेरे जीते जी क्या मेरी यह दुर्दशा होनी चाहिए। सुनत सभा सद उठ अकुलाई, समुझाई गई बाहें उठाई। कह लंकेश कह सिनज बाता, के तब नासा कान निपाता। यह सुन सभा के लोग घबरा उठे और उसकी बाहें पकड़ के उठाकर उसे समझाया। लंकापति रावण बोला, अपनी बात तो बता कि किसने तेरे नाक कान काट लिए। अवध नृपति दशरथ के जाए, पुरुष सिंह बन खेलन आए। समुझ परि मोहि उनके करनी, रहत निशाचर कर हई धरनी। वह बोली, अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र जो पुरुषों में सिंह के समान हैं, दंडक वन में शिकार खेलने आए हैं। उनकी करतूती से मुझे समझ पड़ा है कि वे पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर देंगे। निज कर भुजबल पाए दशानन, अभय भई विचरत मुनि कानन। देखत बालक काल समाना, परम धीर धनवी गुण नानम। हे रावण, जिनकी भुजाओं के बल को पाकर मुनि लोग निडर हो वन में फिरते हैं, देखने में वे बालक हैं परंतु काल के समान हैं। वे बड़े वीर धीर श्रेष्ठ धनुर्धारी और अनेक गुणों से युक्त हैं। अतुलित बल प्रताप दो भ्राता, खल बदरत सुर मुनि सुख दाता। शोभा धाम राम यस नामा, तिनके संग नारी श्यामा। वे दोनों भाई अतुलित पराक्रमी और प्रतापी हैं। वे दुष्टों के मारने में लगे रहते हैं, देव तथा मुनियों को सुख देते हैं। वे बहुत सुंदर हैं, उनका राम ऐसा नाम है। उनके संग एक सुंदर स्त्री है। रूप राशि विधि नारी संवारी, रति सत कोटि तासु बलिहारी। तासु अनुज काटे श्रुति नासा, सुनि तब भगनि करहि परिहासा। ब्रह्मा ने उस स्त्री को ऐसी रूप की राशि बनाया है कि 100 करोड़ रति भी उस पर निछावर है। उसी के छोटे भाई लक्ष्मण ने तुम्हारी बहन सुन हंसी से मेरे नाक कान काट लिए। खरदूषण सुनि लगे पुकारा, छन महु सकल कटक उन मारा। खरदूषण तीसरा कर घाता, सुनि 10 शीस जरे सब गाता। खरदूषण मेरी पुकार सुनकर उनसे युद्ध करने आए तो उन्होंने सब सेना समेत क्षण भर में उन सबको मार डाला। खरदूषण व त्रिशरा का मारा जाना सुन रावण के सब अंग मारे क्रोध के जल उठे। दुआ सोप नखई समुझाई करी, बल बोल से बहु भाति। गयो भवन अति सोच बस,
नींद परई नहीं रात लगन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजय बिहारी। शूर्पणखा को बहुत समझा कर अनेक भांति से अपने बल की बड़ाई करके वह अपने महल में चला गया, परंतु मारी चिंता के रात भर नींद नहीं आई। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय सज्जनों, मैं भुजबल सिंह राजपूत और आज श्री रामायण के अरण्य कांड के दोहा क्रमांक 20 तक से राम कथा आपको सुनाई। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए और आगे की कथा सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज की श्री राम कथा में इतना ही। मिलते हैं अगली राम कथा में। तब तक आप खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना ख्याल रखिए और प्रेम से आप मेरे साथ बोलिए जय श्री सीताराम। ओम।